अ वेरी गुड मॉर्निंग नहीं, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 2 और मैं 2 बजे आपको कह रही हूँ गुड मॉर्निंग। बताओ है मेरा कोई हाल नहीं है। और अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना रसोई का। दिखाओ हमारी छोटी सी। तू भी साथ में आएगा फिर। प्रिंसेस दिखाओ। ब्लॉग का काम शुरू कर लिया है, किचन का काम अभी पड़ा है खाना बनाने का। लेकिन आज मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बनानी है, दैट इज़ मिक्स वाली हरी पीली नीली काली दाल और पनीर की भुर्जी, क्योंकि चाँपें मेरी भरी पड़ी है कल वाली, तो वो आरफ के लिए सफिशिएंट हो जाएगी। और मैं तो चाँप खाती नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सिर्फ 2 चीज़ें बनानी, तो ज़्यादा लंबा टंटा मेरा है नहीं। तो चलिए गाइस, अभी हम करते हैं ब्लॉग को शुरू आपके साथ। और बस अब कंजके आने वाली हैं, कंजके पड़ रही हैं ट्यूसडे को, अष्टमी वाले दिन। और हलवे की बुकिंग मेरे पास आ चुकी है 1 2 3 4 जगह से, कि बेटा हलवा पहुंच जाए, मीनू हलवा पहुंच जाए, भाभी हलवा पहुंच जाए, मैम हलवा पहुंच जाए। तो बिल्कुल जी, जिसने डिमांड किया हलवे की, हलवा पहुंच जाएगा। और अब मैं पार्ट टाइम जॉब में पराठों की जगह शायद हलवे का भी बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ एज़ पर डिमांड। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग आपके साथ। गाइस टाइम हो रहा है 4:45 और मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। 27 सितंबर हो गई है और दिल्ली में 11 बजे से लेकर कुछ 3 बजे तक का जो टाइम होता है वो ऐसा होता है कि जैसे सूरज दादा, जैसे चंदा मामा होते हैं ना, ऐसे सूरज दादा होते हैं। इनका प्रकोप, इनका गुस्सा सारा का सारा दिल्ली पे निकलता है। सारी हुम्मस, सारा फ्रस्ट्रेशन जैसे दिल्ली वालों पे ये नज़र लगा के बैठे होते हैं। 11 से 3 बजे तक तो मुझे यहाँ से पूरी ब्रह्मांड में कहीं नहीं जाना। इतनी गर्मी, इतने लू के चटके पड़ते हैं सितंबर में। भगवान जाने क्या होगा हम लोगों का। और जब आरफ को कल लेने जाना पड़ेगा ना मंडे को, मुझे 11:30 बजे इसका जब स्कूल का टाइम होगा, तो मैं कितना भी लपेट लूँ, ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ में वो सेक महसूस होता है। तो बेचारे हैट्स ऑफ टू सब्जी वाला एंड फ्रूट्स वाला जो गलियों में आते हैं सामान बेचने की, कैसे वो लोग मतलब इतनी भयंकर गर्मी में भी आ रहे हैं। मजबूरी है ना, क्या करें। तो ये पता नहीं कब जाएगी दिल्ली की गर्मी, कब जाएगी आई डोंट नो। कई बार तो मेरा मन करता है कि ऋचा जी के पास ना उत्तराखंड ही चली जाऊँ, वहाँ पर मौसम इतना अच्छा है कि बस पूछो ही मत। तो चलिए भगवान का नाम ले लेते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं और उसके बाद मैं दाल चावल खा लूँ फटाफट। दाल बनी पड़ी है, चावल गर्म कर लिए और फिर पढ़ाने बैठते हैं। तो 5 बजे तक खाती हूँ ना, तो मुझे 9 सवा 9 बजे तक भूख लगती ही नहीं है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपना जो स्केड्यूल थोड़ा लेट कर दिया है। गाइस ये रहे दाल और चावल एट 5 o'clock। 10 मिनट में हम फटाफट खाना खा लेते हैं। और आज तो कमाल हो गया, बच्चे आए नहीं तो 5:15 से पहले ही 20-20 मिनट पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। चलो अच्छा है, मैं अब 2 मिनट रुक के शांति से चैन से खाना तो खा लूँगी। गाइस फाइनली बच्चे हमारे गए और मैथ्स का पेपर है आरव का मंडे को। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, मतलब मंदिर जाना है मैंने। हाँ बना रही हूँ, तो मैं फटाफट रूम समेटती हूँ, जो कि आपको दिख ही रहा है बहुत ज़्यादा मेस, बहुत ज़्यादा वाला। तो मैं रूम समेट के फटाफट भागती हूँ मंदिर के लिए और फिर आकर भुर्जी बनानी है। गाइस मंदिर से मैं आई हूँ और आप पसीने देख रहे हैं कितनी हालत ख़राब हो रही है। सब्जी में मैंने लिए हैं टिंडे और टमाटर, बिकॉज माई हस्बैंड लव्स टिंडे बट आई डोंट लाइक। खा लूँगी, फिर भी खा लेंगे, सह लेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ बटर रोटी ले आऊँ, बट घर पे सामान रख दूँ 2 मिनट, फिर बटर रोटी और अपने लिए लेमन सोडा लेकर आती हूँ। बैडली नीडेड, गर्मी से बुरा हाल है। चलो फटाफट भागे। गाइस मैं बटर रोटी लेकर आ गई, बट पता है एक गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ क्या हुई, पहले तो आप ये देखो पसीने से हालत बुरी हो रही। रे बाप रे, दम निकल जाता है गर्मी में, बाय गॉड बहुत पसीने आते हैं मुझे, तो हालत ख़राब है। रोटी मैं लेकर आई हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, आरव के लिए और ब्रूनो के लिए, तीनों के लिए। अब मैं अपने लिए कंफ्यूज होती रही, लूँ कि ना लूँ, चावल खाऊँ रोटी खाऊँ। मैंने नहीं ली और अब घर आकर मेरा मन कर रहा है मैं रोटी खा लूँ। तो ये बड़ी क्या मैं बोलूँ अपने आप को। तो मैं क्या करूँ, मैं एक बटर रोटी खा रही हूँ। अगर मेरे हस्बैंड के लिए कम पड़ी ना, क्योंकि कई बार तो वो खाते ही नहीं, बट अगर कम पड़ी तो मैं उनको घर की एक रोटी तंदूरी वाली बना दूँगी,
तो मैं उनके हिस्से की एक रोटी मैं खा रही हूँ, तो मेरा हक बनता है, मैं खा सकती हूँ। तो मैं दाल गरम कर लूँ अपने लिए और दाल के साथ मैं खा रही हूँ। बाकी मुझे और कोई नीड नहीं है। और मैं सोडा एक लेकर आई हूँ छोटा वाला, तो वो मैं आराम से बैठ के पीऊँगी। टू हीट टू मच सीरियसली गाइज। मैंने तो पेट पूजा कर ली। और आज पता है कमाल की बात है, मैंने सुबह से 1 कप चाय पिया। आज मैंने सारा दिन में चाय नहीं पी। तो अब तो मेरी घंटी टन टना टन 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 टारा बज रही है, चाय की घंटी। बट अभी टाइम नहीं है चाय पीने का क्योंकि ब्रूनो को खाना खिलाने लगी हूँ। और जो मसाला मैंने बना के रखा था ना दिन में, एक्चुअली दिन में पनीर खत्म हो गया था, आए गिरा, तो ये बन गई पनीर की भुर्जी। आरव आ चुका है जिम से। और एक समोसा मैंने मेरे हस्बैंड के लिए रखा है, मैं तो खाती नहीं। और मेरा पता है समोसा खाने का फ़ायदा क्यों नहीं है, मैं आलू तो सारे निकाल के अलग कर देती हूँ, खाली जो पपड़ी होती है ना ऊपर की पापड़ी, बस वो खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा क्या वेस्ट करना, छोड़ो परे, रहने दो, तो मैंने लिया ही नहीं। तो दाल और पराठा मैंने खा लिया। अब इनके लिए बाद में एक बना दूँगी, आटा थोड़ा सा पड़ा है 2 रोटी का। और अभी मैं बनाने लगी हूँ ऑन हाई डिमांड चटनी पुदीने की, धनिए की चटनी। तो फटाफट बनाते हैं चटनी। गाइस चटनी इज़ रेडी टू ईट। और मैंने थोड़ी टेस्ट भी की है, बट ये मेरे खाने लायक बिल्कुल नहीं है। पता चले दिखाने के चक्कर में लुढ़का दिया। ये मेरे खाने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्च डाली हुई है, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं है। टैंगी खट्टी, आहा वेरी यमी बट वेरी स्पाइसी टू। तो मैं नहीं खा सकती ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया। और वो समोसा खा रहे हैं चटनी लगा के, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। खाने दो उनको, इन्जॉय हिज मील। तो अभी मैं चेंज करती हूँ और फिर मशीन में कपड़े लगाती हूँ। मशीन में कपड़े, सही बोला है ना, हाँ, मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। और कपड़े धुलते रहेंगे और फिर मैं पटियाला कप चाय का बना के आराम से बैठ के पीऊँगी। और सुबह से 1 ही कप पिया, शायद 1 ही पिया, 2 हुआ ही नहीं यार, भूल गई A few moments later. गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 1:15 और मैं चश्मा लगा के बैठी हूँ ना, मैं टीवी नहीं देख रही, मैं अंदर वाले रूम में हूँ। अंदर वाले रूम में हमारी टीवी नहीं है। और यहाँ बैठकर मैं आरव को मैथ्स करा रही हूँ, क्योंकि इसके डाउट्स काफ़ी रह गए थे। और आज शाम को ना हम दोनों वापस से टॉम एंड जेरी की तरफ खूब लड़े हैं मैथ्स के पेपर को लेकर, खूब लड़े। तो हो जाता है ना, कॉन्ट्राडिक्शंस तो हो जाती हैं। बच्चे कुछ कहते हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम और मम्मियाँ तो वैसे ही, वो भी अगर टीचर हो मम्मी तो फिर तो वो सुनती नहीं किसी की, आपको पता ही है। मैं तो वैसे ही किसी की नहीं सुनती, मैं वाकई किसी की नहीं सुनती। सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है तो अभी मेरे जो सारे डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर लिए, टच वुड बहुत अच्छे से कर लिया। थोड़ा सा हम लोग लड़ झगड़ते रहते हैं, फिर सारा दिन प्यार से भी तो रहते हैं ना, कभी कभार थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, नज़र उतर जाती है तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अरे हो गया ना, तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। और आज मेरे ट्यूशन के बच्चों ने भी मेरा बहुत दिमाग खाया लिटरली, एसएसटी और मैथ्स को लेकर ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या प्रॉब्लम आती है, कि जो मैंने कराना है ना ट्यूशन में, उसके अलावा इन्होंने गधों ने घर जाके पढ़ना ही नहीं है। कि दीदी ने करा तो दिया, हमें आ तो गया, हो गया, बस 4 घंटे हम पढ़ाए, उन्होंने करा दिया, हमने कर लिया, हो गया। मतलब लिटरली अगर मैं ना इनको पढ़ाऊँ ना, ऐसे ऐसे निकम्मे हैं मेरे पास, फिर घर जाके कॉपी खोलते भी नहीं है। फिर मुझे टाइम देना पड़ता है, भैया क्या करें, बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि इनका साल ख़राब हो, तो इसीलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल भी सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।